नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ से जुड़े हुए दो बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें से एक खबर शायद आप सबको पता चल चुकी होगी। जैसे कि माननीय गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको 100 दिन अपने फैमिलीज के साथ बिताने का मौका मिलेगा। इस पे राज्यसभा में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें क्लियर कट ये मेंशन है कि जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनको 75 दिन के बजाय 100 दिन की छुट्टी लागू हो। और साथ ही साथ माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी बहुत ब्रेकिंग न्यूज निकल के ये आई है दोस्तों कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ के जवानों के लिए पुराने पेंशन स्कीम को बहाल रखने के लिए केंद्र सरकार को फरमान सुना दिया है। दोस्तों, 11 जनवरी 2023 का यह आदेश है। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दे दिया है कि जो सीएपीएफ के जवान हैं वो भी आर्म्ड फोर्सेस की तरह ही, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो एम्प्लॉइज हैं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके तरह ही अपनी ड्यूटीज करते हैं, तो उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रखा जाना चाहिए। ये जो याचिका थी दोस्तों, ये टोटल 82 लोगों ने याचिका की थी, जो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में केस चला। और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो यह कहा कि ना केवल इन 82 लोगों का, बल्कि सीएपीएफ में जितने भी जवान कार्यरत हैं और जो जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, जिनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत भर्ती किया गया था, उन सभी के सभी जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देने की योजना सरकार को लागू करनी पड़ेगी। ऐसा फरमान, ऐसा आदेश माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने सुना दिया दोस्तों। तो चलिए मैं आप सबको माननीय गृह मंत्री जी का वो ऐलान सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने 75 दिन के बजाय 100 दिन छुट्टी जवानों को लागू होगा, 100 दिन जवान अपने फैमिलीज के साथ बिता पाएंगे, उसका डिक्लेरेशन किया। और साथ ही साथ माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का कोर्ट ऑर्डर भी आप सबको दिखाता हूं। चलिए पहले वो देख लेते हैं। वो अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। आपकी ये स्थिति से देश के प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री दोनों भली भांति परिचित हैं। इसलिए हमने तय किया है, मुझे मालूम है, मैं अभी बोल रहा हूं, कब कर पाऊंगा मालूम नहीं है, मगर स्थितियों को बदलने का मेरा दृढ़ निश्चय है और बदल कर रहेंगे। हमने तय किया है कि हर सशस्त्र बल का जवान कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार की चिंता कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई है मैंने सभी सशस्त्र। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का ये वो आदेश का कॉपी है जो आप देख पा रहे हैं, जो कि 11 जनवरी 2023 के डेट का ऑर्डर है। आप सब देख पा रहे हैं। आगे जो ये पिटिशनर्स हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, ये टोटल दोस्तों 82 पिटिशनर्स हैं जिन्होंने पिटिशन दायर किए थे। अलग अलग फोर्सेस के 82 याचिकाकर्ता हैं। जैसे कि आप देखिए, ये टोटल लिस्ट है 82 याचिकाकर्ताओं का। और इनके वर्सेस में यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के खिलाफ इनका केस था, जिसके ऊपर एक लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक जजमेंट माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया है। और 8 हफ्ते के अंदर अंदर इसके ऊपर गाइडलाइन जारी करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। इसका जो आदेश का जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, उसको मैं आप सबको पढ़ के सुनाता हूं। ये देखिए पैराग्राफ नंबर 54। ये देखिए पैराग्राफ नंबर 54। अ मैंडेटमस by way of direction is accordingly issued to the respondents to issue an order to CAPFs mentioned above to implement the notification dated 22/12/2003 as well as office memorandum dated 17 February 2020 in essence noted above. It is made clear that the notification dated 22/12/2003 as well as office memorandum 17 February 2020 granting the benefit of old pension scheme shall be applicable in rem. In rem मतलब इकट्ठा, meaning hereby old pension scheme shall not only be applicable in the case of the petitioners herein but all the personnel of CAPF at large. Accordingly necessary orders be issued within 8 weeks. यानी कि 8 हफ्ते के अंदर आदेश जारी कर दिए जाएं और ये जो माननीय कोर्ट का आदेश है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ना कि वो 82 याचिकाकर्ता बल्कि CAPF के सभी जवानों को ये लागू कर दिया जाए। जो आदेश दिया है सुरेश कुमार काइत
और नीना बंसल कृष्णा जो कि जज हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के। तो दोस्तों सीएपीएफ से जुड़े हुए ये दो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें थे जो कहीं ना कहीं सीएपीएफ के जवानों का मुराल अप करता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सौगात है। एक तो माननीय गृह मंत्री जी ने ऐलान किया है और जिसमें राज्यसभा से स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट है, और दूसरी जो खबर है वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से निकल के आई है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सौगात है सीएपीएफ में कार्यरत जवानों के लिए। तो दोस्तों इन्हीं दो खबरों को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।